हेलो प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमें यहाँ पे कुछ सेट्स दे रखे हैं जिनको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब भाई सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन वीडियो अगर अच्छे से देख रखी है ना, तो आप इजिली यहाँ पे इन एलिमेंट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। ये हमें रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स दे रखे हैं सेट के, इनको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में मतलब वर्ड फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना है। अब कैसे किया जाता है, बड़ा सिंपल सा तरीका मैंने समझाया हुआ है इंट्रोडक्शन में, यहां पे भी आपको बता देता हूं। ध्यान से देखो क्या है। हमें बच्चों कोई भी एक सेट के अंदर एलिमेंट्स दे रखे होंगे। सबसे पहले आपको माइंड के घोड़े दौड़ा के ये देखना है कि उन एलिमेंट्स के बीच में कोई ना कोई एक रिलेशन एग्जिस्ट करता होगा। अगर वो रिलेशन पकड़ में आ गया तो क्वेश्चन हो गया बिल्कुल इजी, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहां पे ध्यान से देखो हमें क्या दे रखा है। फर्स्ट सेट के अंदर, इसके अंदर एलिमेंट है 3, 6, 9, 12। सारे के सारे क्या हैं बच्चों, 3 के मल्टीपल हैं। पता लग गया इनकी कॉमन प्रॉपर्टी। बस उस कॉमन प्रॉपर्टी को अपनी वर्ड की फॉर्म में हमें डिफाइन कर देना है। अब वो डिफाइन कैसे किया जाता है वो आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको एक नाम दे लेते हैं। मान लिया सेट ए दे दिया। दूसरा काम क्या करना है, हमें कोई भी अपने पास से एक वेरिएबल मान लेना है। आप ए बी सी डी एक्स वाई जेड कोई भी एक वेरिएबल मान सकते हो। मान लिया हमने एक्स वेरिएबल मान लिया। ये एक्स वेरिएबल जो है ना, वो ही आपकी सारी की सारी इसकी प्रॉपर्टी, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है ना, उसको डिफाइन करने वाला है। तो क्या होगा, एक्स सच दैट, कि जो हमने एक्स वेरिएबल लिया है वो इस प्रकार है कि एक्स इक्वल टू 3n, कि x के अंदर जो भी एलिमेंट्स है ना, ये सारे के सारे 3 के मल्टीपल है। यहां तक तो हो गया, बट n की वैल्यू भी एक लिमिटेड तक है। यहां पे 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 3 को तो मैंने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 1, 6 को लिख दिया बच्चों 3 मल्टीप्लाई 2, 9 को लिख दिया मैंने 3 मल्टीप्लाई 3, 12 को लिख दिया मैंने 3 मल्टीप्लाई 4। 3 तो हमारा सब में फिक्स चल रहा है, ये वैल्यू चेंज हो रही है, इसको हमने n से ले लिया। तो n की वैल्यू कहां से कहां तक चल रही है, 1 से लेके 4 तक चल रही है। और ये सारी वैल्यू क्या है, नेचुरल वैल्यू। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, x इक्वल टू 3n, कोमा जो n है वो हमारा बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यूज। जो n होगा उसमें ओनली नेचुरल वैल्यूज ली जाएंगी। और n की वैल्यू कहां से कहां तक होंगी, 1 से लेके 4 तक। तो यहां पे लिख देंगे n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होंगी, 1, और लेस देन इक्वल टू क्या होंगी, 4। तो ये हमने डिफाइन कर दिया। बस यहां पे समझ में आया, क्लियर है? ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो सेकंड पार्ट से क्लियर हो जाएगा। सेकंड पार्ट के अंदर देखो बच्चों क्या है, एलिमेंट्स क्या है, 2, 4, 8, 16, 32। सारे के सारे एलिमेंट्स के अंदर प्रॉपर्टी ध्यान से देखो क्या है। एक तो माइंड में आ रही है इवन नंबर है, बट इवन नंबर सारे तो हैं, बट बीच के यहां पे छोड़ दिए गए हैं। 2, 4 तो आ गया, 6 नहीं आया, 8 तो आ गया, 10, 12, 14 रह गया। तो भाई इवन नंबर तो हम यहां पे डिफाइन नहीं करेंगे, कुछ और प्रॉपर्टी यहां पे लग रही है। ध्यान से देखो, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। देखो ध्यान से, 2 क्या है, 2 की पावर 1, 4 क्या है, 2 की पावर 2, फिर 8 क्या है, 2 की पावर 3, 16 क्या है, 2 की पावर 4, और 32 क्या है, 2 की पावर 5। चेंज क्या हो रहा है, वैल्यू, यहां पे पावर चेंज हो रही है। तो 2 तो हमारा फिक्स रहा, पावर हमारी n आ गई। अब इसको डिफाइन कर देंगे कैसे, देखो ध्यान से। हमने लिया भाई बी सेट, x की जगह मान लो y ले लिया हमने, y सच दैट y इक्वल टू 2 की पावर n, कि y के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो 2 की पावर n से आएंगे। और n की सारी वैल्यू नेचुरल वैल्यूज हैं, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यूज। और ये वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेके 5 तक लेनी है। तो हमें क्या करना है, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी और लेस देन इक्वल टू 5 होगी। ये हमने डिफाइन कर दिया और ये बन गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलें, नेक्स्ट देखते हैं भाई। यहां पे देखो क्या है, 5, 25, 125 और 625। ये 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो बस इजीली बना देंगे इसको सी सेट। एक्स वेरिएबल ही लिया करो ज्यादातर, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 5 की पावर n, और n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल वैल्यूज। और n की वैल्यू कहां तक जाएगी भाई, 1 से ग्रेटर होगी और लेस देन क्या होगी, 4 तक। तो ये हमारा डिफाइन हो गया यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म। है ना इजी, हलवे क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आएंगे आराम से। अब आगे आ जाओ, क्या दे रखा है, 2, 4, 6 और डॉट 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 दे दिया अप टू इंफिनिटी। सारे क्या नंबर हैं ये,
इवन नंबर। तो इवन नंबर का यहां पे सेट बना रखा है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, यहां पे इसको डी सेट से मान लेते हैं। x such that x is an even natural number, even natural number। तो इस प्रकार से हमने वर्ड की फॉर्म में डिफाइन कर दिया इसको। बस यहां पे कोई लिमिट नहीं थी n की, जो हमारे नंबर्स हैं इन्फिनिटी तक है, तो हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने डायरेक्टली लिख दिया कि x वेरिएबल से हमने इनको डिफाइन किया एलिमेंट्स को, वो इस प्रकार है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर, सारे इवन नेचुरल नंबर का सेट बना हुआ है। क्लियर। लास्ट पार्ट देखते हैं भाई क्या है। यहां पे हमें दे रखा है 1 4 9 100। क्या नजर आ रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से लेके 10 तक ही यूज हुई हैं, उससे आगे या उससे कम नहीं यूज हुई हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, एफ सेट से x सच दैट x इक्वल टू एन स्क्वायर। देखो ध्यान से, 1 को हम क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, इसको 4 को क्या लिखेंगे बच्चों, 2 का स्क्वायर, 9 को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर। ऐसे ही हम लास्ट में 100 को क्या लिखेंगे, 10 का स्क्वायर। सबका स्क्वायर है, वैल्यू कहां चेंज हो रही है, 1 2 3 10 तक, तो इसको हम n का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैंने क्या लिख दिया, x इक्वल टू एन स्क्वायर, और n की वैल्यू क्या होगी, बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यूज, और n कहां से कहां तक होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से स्टार्ट होके लेस देन इक्वल टू 10 तक। ये हमने डिफाइन कर दिया भाई सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है। कैसा भी क्वेश्चन दे रखा हो, आप आसानी से अपने वर्ड फॉर्म में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। आईआईटी जेई लेवल का कैसा भी क्वेश्चन हो सेट का, आप आसानी से कर दोगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अपने फ्रेंड्स में जरूर बताना पेन पेपर क्लासेस के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।